पिछले कुछ हफ्तों से बुल्ली ने एक पिज्ज़ा स्टोर में डिलीवरी करने का काम शुरू किया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके दोस्त बुल्ली का बर्थडे आ रहा है और उसी का बर्थडे अच्छे से मनाने के लिए बुल्ली इतनी लगन से मेहनत कर रहा है। लेकिन उसने अपने इस काम के बारे में गुल्ली को नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए वो एक सरप्राइज होने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पर पिज्जा स्टोर का मालिक काफी खुश होता है। पिछले कई महीनों से इसका दुकान अच्छे से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आज ये बहुत खुश है। लगता है इसकी खुशी का कोई बहुत बड़ा राज है। और कुछ ही देर में अपना बुल्ली भी वहाँ पर स्कूटर फटफटाते हुए पहुँच जाता है। और अब बुल्ली आज की आखिरी पिज्जा डिलीवरी करने के बाद वापस से अपने घर चला जाएगा। और पिज्जा स्टोर का मैनेजर जब ये देखता है कि बुल्ली वहाँ पर पहुँच गया है, तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और बॉस की इन्हीं सब पागलपंतियों की वजह से बुल्ली आज के बाद इस काम को छोड़ने वाला है। आज उसका यहाँ पर काम करने का 1 महीना पूरा हो जाएगा और अपनी पेमेंट लेने के बाद बुल्ली इस संकी आदमी की जॉब छोड़ देगा। और फिर अपनी आखिरी डिलीवरी करने के लिए बुल्ली अपना स्कूटर फटफटाते हुए वहाँ से निकल जाता है। बुल्ली पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा है। ये बात उसने सिर्फ सोन और बाबा को ही बताया है, और उसने ये बात बुल्ली को बताने से मना किया है, वरना फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और पिछले 1 महीने से हर दिन वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर घर से बाहर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। और कुछ ही देर में बुल्ली उस घर के पास भी पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपनी आखिरी पिज्जे की डिलीवरी करनी थी। लेकिन ये घर थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि ये घर एक सुनसान इलाके में था, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। और ये घर भी लकड़ियों का ही बना था। तो बुल्ली सोच में पड़ जाता है कि भला ऐसी जगह पर किसने पिज्जा मंगाया होगा। लेकिन इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो जाकर उस घर के दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी कोई उस दरवाजे को नहीं खोलता है। तो बुल्ली वहाँ से जाने को सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो पिज्जा डिलीवरी नहीं करेगा तो उसका बॉस उसे खूब डांटेगा और हो सके तो उसकी सैलरी भी काट लेगा। इसलिए वो अपने बॉस को फोन लगाता है। सर, मुझे नहीं लगता है कि इस घर में कोई है, क्योंकि मैं तब से इनके घर का दरवाजा पीट रहा हूँ, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। जिस पर बुल्ली का बॉस बोलता है, अरे मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो हो सकता है इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो। तुम एक काम करो, उन लोगों का दरवाजा खुला ही होगा, तुम उन लोगों के घर में जाकर उनके पिज्जा को डिलीवर कर दो, वरना अगर 20 मिनट से ज्यादा हो गए तो वो लोग पेमेंट भी नहीं देंगे। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि उस नुकसान की भरपाई मैं तुम्हारी सैलरी काट कर करूँगा। और बॉस की बातें सुनकर बुल्ली वैसा ही करता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो दरवाजा बहुत कस के बंद हो जाता है। और ये देखकर बुल्ली काफी घबरा जाता है कि तभी उसके पीछे का दरवाजा भी अचानक से खुल जाता है। और बुल्ली ये सब देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और रूम के अंदर आने के बाद बुल्ली को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, ऐसा मानो कि कोई किसी चीज को बड़े ही बेदर्दी से खा रहा हो। लेकिन बुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आवाज कैसी है। और ज्यादा ध्यान देने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बगल वाले रूम से ये आवाज आ रही है। लेकिन ना चाहते हुए भी बुल्ली को वो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, और वो काफी डरते डरते उस दरवाजे को खोलता है। और अंदर आने के बाद वो अपने सामने जो देखता है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो अपने सामने एक अजीब से जानवर को किसी फीमेल की डेड बॉडी खाते हुए देखता है। और तभी अचानक से वो शैतान बुल्ली की ओर देखता है, और अब ये शैतान बुल्ली को भी ऐसे ही कच्चा चबा जाएगा। वो बुल्ली की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, बुल्ली उस रूम का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। बुल्ली आज बाल बाल बचा है, या फिर शायद वो एक और नई मुसीबत में फंस गया है। बुल्ली जिस रूम से बाहर निकला था, उस हिसाब से उसे पहले वाले रूम में जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये अब कहाँ पर आ गया है।
आखिर आज भला बुल्ली के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस घर में वो गया था ये कॉरिडोर उस घर का नहीं है। लगता है बुल्ली किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है और बुल्ली को ऐसा लगता है कि जैसे कोई और भी है जो यहाँ पर उसी की तरफ फंस गया है। इसलिए वो उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पास जाने पर उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए मिलती है और बुल्ली को उसे देखकर डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो उसके पास जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है, जिस पर वो लड़की अचानक से चुप हो जाती है। अरे ये क्या, ये लड़की भी एक भूत है और अब ये बुल्ली को नहीं छोड़ेगी। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे बुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है और बेचारा बुल्ली वो उस चुड़ैल से बचने के लिए रेंगते हुए उससे दूर जाने लगता है। और फिर वो चुड़ैल बुल्ली के ऊपर छलांग लगा देती है और जाकर वो बुल्ली के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे बुल्ली को काफी डर लगता है और आखिर में वो उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। और बुल्ली को लगता है कि शायद अब वो चुड़ैल उसके पीछे नहीं आएगी, लेकिन बुल्ली गलत था, क्योंकि वो चुड़ैल तुरंत ही उठकर वापस से उसके पीछे भागने लगती है और ये देखकर बुल्ली भी तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब ये चुड़ैल बुल्ली को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बुल्ली से मार खाने के बाद ये और भी गुस्से में हो गई है और अब ना जाने ये बुल्ली के साथ क्या करेगी। और वो तेजी से दौड़कर बुल्ली को पकड़ लेती है और उसे दीवार के पास ले जाने लगती है, जहाँ पर फिर एक पोर्टल खुल जाता है और वो दोनों ही पोर्टल के जरिए कहीं और पहुँच जाते हैं। और काफी देर के बाद भी जब घर पर बुल्ली नहीं आता है तो बुल्ली परेशान होकर सॉन को फोन लगाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सॉन को बुल्ली के बारे में कुछ पता होगा। लेकिन सॉन बुल्ली को बोलता है, बुल्ली तो आज मेरे घर पर आया ही नहीं। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो अपने किसी दोस्त के साथ उसके पार्टी में जाने को बोल रहा था। मुझे लग रहा है वो वहीं पर गया होगा। लेकिन अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था, आखिर वो कहाँ रह गया है। ये बात सुनकर बुल्ली और भी परेशान हो जाता है और सॉन ने गुल्ली से ये झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि गुल्ली ने ही सॉन और बाबा को मना किया था कि वो लोग गुल्ली से उसके काम के बारे में कुछ ना कहें। लेकिन अब सॉन को भी बुल्ली के लिए फिक्र हो रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो चुड़ैल जिसने बुल्ली को पकड़ रखा था, वो बुल्ली को लाकर एक अजीब से घर में पटक देती है और बुल्ली को वहाँ पर पटकने के बाद अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है। बेचारा बुल्ली, आज पता नहीं है इसके साथ क्या क्या हो रहा है और अब आखिर ये यहाँ से बचकर निकल पाएगा भी या नहीं। और आखिरकार इन भूतों का इरादा है क्या, जो ये लोग बुल्ली को मारने के बजाय उसे यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर गुल्ली उदास होकर सोफे पर बैठा था और वो इंतजार कर रहा था कि कब बुल्ली उसके दरवाजे को खटखटाएगा। और तभी कोई उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है, जिससे बुल्ली काफी खुश हो जाता है और जाकर वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन अपने सामने वो बाबा को पाता है, जो कि काफी घबराए थे। और बाबा का ऐसा चेहरा देखकर गुल्ली को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके बाद बाबा गुल्ली से पूछते हैं, गुल्ली आखिर बुल्ली कहाँ पर है? मैंने उसे कितनी बार फोन किया लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। बाबा मुझे भी नहीं पता कि बुल्ली कहाँ पर है, मैंने उसे कितनी बार
के बाद बाबा सौन से पूछते हैं, क्या हुआ सौन, आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस पर सौन बताता है, बाबा जब गुल्ली ने मुझे बताया कि इतनी रात होने के बाद भी बुल्ली घर नहीं पहुंचा है तो मुझे चिंता होने लगी। इसलिए मैं उसी पिज्जा वाले के पास गया जहाँ पर बुल्ली काम करता था, और वहाँ जाकर मैंने बुल्ली के बारे में उससे पूछा तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। वो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई बुल्ली नाम का आदमी काम ही नहीं करता है। लेकिन बाबा मुझे ये अच्छे से याद है कि बुल्ली जब काम ढूंढ रहा था तो वो उसी पिज्जे वाले के पास काम करने के लिए गया था, और उसने मुझे जब फोटो भी भेजा था तो उसी दुकान के अंदर का भेजा था। बाबा मुझे लग रहा है कि बुल्ली के गायब होने में उस पिज्जे वाले का ही कोई हाथ है। हमें जल्दी से उससे बुल्ली का पता लगवाना होगा, वरना ना जाने वो बुल्ली के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ बुल्ली को इन सभी भूतों ने एक अजीब से रूम के अंदर एक कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया है, और अपने आंखों के सामने इतनी सारी भयानक चीजें देखने के बाद बुल्ली बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है, और तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद फिर दरवाजे के पीछे से एक और भूत बुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है। और इसका चेहरा देखने में बहुत ही डरावना था, क्योंकि इसका मुंह पूरा कटा हुआ था। वाले ने तो बुल्ली को बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है, और बुल्ली को इतना सारा टेंशन देकर ये खुद कितने मजे में दिख रहा है, और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए ये अपने चोरी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। और अक्सर दूसरों को चूना लगाने के बाद लोगों के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान आती है। लेकिन अब बाबा को इसके करतूतों के बारे में पता चल गया है, इसलिए बाबा भी अब इसकी हड्डी को चुनवाने वाले हैं। पार्किंग लॉट के अंदर जैसे ही पिज्जा वाला अपने गाड़ी की तरफ बढ़ता है, इससे पहले कि वो अपने गाड़ी को खोल पाता, उसे अपने सामने से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो उधर जाकर देखने का सोचता है। लेकिन तभी वो किसी से पिटकर दूर आकर गिरता है, और उसका सर एक गाड़ी में लगता है, जिससे उसको काफी जोर की चोट आती है। अरे ये तो अपने बाबा लंगोटी लाल है, और बाबा बिल्कुल सही समय पर आए हैं, क्योंकि बाबा को इस आदमी से जल्दी बुल्ली की जानकारी लेनी है, जिसके बाद फिर उन्हें बुल्ली को बचाना भी होगा, वरना क्या पता ये भूत उसे मार डाले। अरे पर आखिर तुम लोग हो कौन, और आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो पिछले 2 घंटे से तुम लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हो? ये पिछले 2 घंटे मेरे लिए मेरे जिंदगी के सबसे खराब पल बन गए हैं। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? यहाँ पर बाबा सोच रहे थे कि कैसे इस ढीठ आदमी से सच उगलवाया जाए, लेकिन ये क्या, बाबा को तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। ये आदमी खुद आकर बाबा के पैरों में गिर गया कि बाबा मेरा नाम पप्पू पिज्जे वाला है, और मैं पास ही के स्टोर में पिज्जा बेचता हूँ। बाबा मैंने गलती से आपके साथी को एक भूत बंगले में भेज दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस जगह पर ले जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे मारिए मत। और पप्पू की बातें सुनकर बाबा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो पप्पू के साथ उसी भूत बंगले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कुछ ही देर में वो दोनों उस भूत बंगले के पास पहुंच जाते हैं, और वहां आने के बाद बाबा को बुल्ली की स्कूटर भी दिखती है, जिससे बाबा ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये पप्पू झूठ नहीं बोल रहा है। जिसके बाद फिर बाबा गाड़ी से उतरते हैं, और सही मौका पाकर पप्पू वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि सालों पहले पप्पू ने कुछ आदमियों के साथ मिलकर इस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला था। इसी वजह से पप्पू इस घर के अंदर जाने से डरता है, लेकिन बाबा पप्पू को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वो उसका पीछा करके उसे बहुत पीटते हैं, जिसके बाद वो ले जाके उसे उसी भूत बंगले में पटक देते हैं। बाबा को ये बात पता था कि अभी इस वक्त बुल्ली की आजादी की चाबी ये पप्पू ही है, और बाहर इतनी जोर की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अपने रूम से बाहर निकल जाता है, और वो उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो अपने सामने बाबा को पाता है, लेकिन बाबा इस मॉन्स्टर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी आंखें नीचे करके खड़े होते हैं, और वो उस मॉन्स्टर को नीचे देखने का इशारा करते हैं, जहाँ पर पप्पू बेहोश पड़ा था।
तुमने मेरी मदद नहीं की थी। जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी तब तुमने मेरी मदद नहीं की थी। जब वो लोग मेरे परिवार को मार रहे थे तब तुम कहाँ थे? जब वो लोग मेरे परिवार को खत्म कर रहे थे तो तुम सभी के सभी अपने अपने काम में बिजी थे और किसी का भी ध्यान हमारे इस छोटे से घर पर नहीं गया। इसीलिए उस दिन के बाद से जो कोई भी इस घर में आता है उसे हम ऐसे ही तड़पा कर मारते हैं और अब अगली बारी तुम्हारी है। रुक जाओ। इन भूतों ने अपने सभी कातिलों को मार दिया था, लेकिन सिर्फ पप्पू ही बाकी था और इसी पप्पू के वजह से इन सभी लोगों की आत्मा भटक रही थी। उसे जाने दो, हमारा कातिल आज हमारे सामने खड़ा है और आज की रात हम तीनों मिलकर इसे मार देंगे, जिसके बाद हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और अब ये यहाँ पर समय के अंत तक तड़पता रहेगा। और तभी वहाँ पर एक तेज की रोशनी आती है और जैसे ही वो रोशनी हटती है तो बुल्ली अपने आप को उस कुर्सी से आजाद एक रोड पर पाता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो अपने सामने बाबा को पाता है और बाबा को देखकर वो काफी खुश हो जाता है।